अभी मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जानशीन हजरत जहलमी कायदे पंजाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब दामत फ्यूज़हुम मोहतमिम जामे हनफिया तालीमुल इस्लाम जहलम की खिदमत में के तशरीफ़ लाएँ और अपने इरशादात आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। एक मरतबा अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, खतीबे जहलम, खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, मेरे वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम, आप अहलियान चकवाल को ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, इसके इंतजामात में हिस्सा लिया, अपनी जनाब से जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे वो तमाम बुजुर्ग और भाई जो मौसम की शिद्दत के बावजूद इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इसकी जीनत बने, रब ताला उनके जज्बों में मजीद निखार अता फरमाए और उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके साथ साथ मैं पंजाब हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हफ्ता रहमतुल लिल आलमीन मनाने का सरकारी सतह पर ऐलान किया और पूरे सूबे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इदारों में छोटी बड़ी तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी जमात तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात को मुकम्मल ताउन फराहम करने पर मैं चकवाल की इंतजामिया और पुलिस का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि हमारी जमात तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात एक पुरअमन खालिस मजहबी जमात है, जिसका किसी भी किस्म का कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। और ये बात हमारे हर कारकुन के भी जहन नशीन रहनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुल्की कवानीन का एहतराम किया है और हमें भी यही दर्ज दिया है। लिहाजा हमने भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज अल्लाह के सच्चे दीन के लिए काम करना है, लेकिन कानून के दायरे में रह के करना है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज भी जुमेरात है और आप जानते हैं कि गुज़श्ता जुमेरात को हमारे मुल्क के एक बड़े नामवर आलिम दीन हजरत मौलाना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहिमहुल्लाह का विसाल हुआ, जिसके बाद से उनके जिनाजे से लेकर अब तक तरह तरह के प्रोपेगेंडे तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। मैं इस हवाले से अपनी जमात तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात की तरफ से ये बात वाज़े करना चाहता हूं कि जो शख्स
माजूर होने के बावजूद, व्हील चेयर पर होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की खातिर और हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नामूस की खातिर मैदान में निकलता है, तकलीफें बर्दाश्त करता है, आजमाइशें उठाता है, हमारे नजदीक वो लायक तहसीन है। और हम हर उस शख्स को कदर की निगाह से देखते हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका के प्यारों से मोहब्बत करता है, उनका नाम लेवा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। और आखिरी गुजारिश कि यकीनन आप में से बहुत से अहबाब के इल्म में ये बात नहीं होगी कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में मेरी हाजिरी प्रोग्राम में शामिल नहीं थी। मुझे मरकजी दफ्तर की तरफ से राब्ता किया गया और ये बताया गया कि हमारे अमीर, हमारे कायद हजरत मौलाना काजी ज़हूरुल हुसैन साहब अजहर दामत बरकातुहुम, जो कि इन दिनों शदीद अलील है, चंद रोज कबल मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन कुछ उम्र का तकाजा, कुछ मुसलसल ये रबीउल अव्वल का महीना, प्रोग्राम, सफर, उसके वजह से उनकी सेहत बड़ी शदीद मुतासर हुई है और वाकयातन इस वक्त उनको बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत है। इलाज मुआलजे के साथ साथ आराम की बहुत जरूरत है। तो मुझे साथियों ने ये कहा कि हजरत की अदम मौजूदगी में आप अगर थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम में तशरीफ ले आए तो साथियों की हौसला अफजाई हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं ये जुमला सुनने के बाद काफी देर तक कुछ ऐसी बातें सोचता रहा जो शायद आपके ना हो कि ये जेहलम और चकवाल का ताल्लुक ये बड़ा पुराना है और अच्छे और बुरे हर वक्त का ताल्लुक है। मुझे याद है मेरी जिंदगी से पहले की कुछ वाकयात भी मुझे याद है। मसलन गालिबन ये 60 की दहाई में हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जहमी रहमतुल्लाह अलैह के लिए उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वहां कुछ मसाइल पैदा हुए। यहां से हजरत काजी साहब रहीमहुल्लाह जेहलम तशरीफ ले गए। हजरत का वो बयान आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। हजरत ने तमाम मसाइल पर बड़ी मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई और आखिर में हजरत ने ये ऐलान फरमाया कि कोई ये ना समझे कि मौलाना अब्दुल लतीफ साहब यहाँ जेल में अकेले बैठे हैं। किसी ने अगर इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो आंखें फोड़ दूंगा। ये बड़े हजरत के अल्फाज थे। और उसके बाद बाज हालात ऐसे हुए कि हजरत काजी साहब रहीमहुल्लाह चकवाल में मौजूद नहीं, तो हजरत जेलमी रहीमहुल्लाह यहाँ तशरीफ लाते रहे। इसी तरह अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत काजी साहब रहीमहुल्लाह को कुछ हालात ऐसे हुए कि कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी। तो वालिद गिरामी हजरत मौलाना कारी खुबैब अहमद साहब उमर रहीमहुल्लाह यहाँ तशरीफ लाते रहे। उनकी वफात के बाद मुझे अगर कोई जरूरत महसूस हुई, कोई मुश्किल पेश आई, तो कायदे मोहतरम हजरत मौलाना काजी ज़हूरुल हुसैन साहब अजहर दामत बरकातुहुम उनको हमेशा अपने दरमियान पाया। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि आज अगर चकवाल के स्टेज पर हजरत काजी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ नहीं ला सके तो हम पीछे रह जाते। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था।
तो मैंने उस वक्त ये तहैया कर लिया कि कुछ भी हो, सारे प्रोग्राम छोड़कर जाना पड़े, लेकिन इंशाल्लाह अपनी हाजिरी लगवाने जरूर जाऊंगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कायदे मोहतरम को सलामत रखें, उनकी जिंदगी और सेहत में बरकत अता फरमाए, उनको जल्द शिफा अता फरमाए। करीब दिनों में हमारे एक बड़े मुखलिस बुजुर्ग हाजी मोहम्मद रफीक साहब और हमारी जमात के मुबल्लिग हजरत मौलाना सैयद इस्मत शाह काज़मी साहब रहीमहुल्लाह का विसाल हुआ है। इनके अलावा भी मेरे आपके जो अजीज़ो अकारिब फौत हो चुके हैं, हम सब के लिए दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फौशुदगान की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप उलमा के बड़े बड़े कीमती बयानात समाअत फरमाएंगे, शुअरा का नातिया कलाम भी सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम की ये शिद्दत आपके जज्बों को इंशाअल्लाह ठंडा नहीं कर सकेगी और आप प्रोग्राम के आखिर तक इंशाअल्लाह पूरे इत्मीनान के साथ ये प्रोग्राम सुनेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम शुरका का और मुंतज़िमीन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अकाबरीन के इस मिशन में मजीद बरकतें अता फरमाए और हमें पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।